कौन सा रूटीन अच्छा लगता है वही मैं करो। कौन सा रूटीन कौन सा आपको अच्छा लगता है? डे रूटीन इसमें रूटीन लिखा है, ठीक है। हाँ। ठीक है, रूटीन ऐसी है सामान्य हमारा तो सुबह होता है। हाँ। सुबह हम योग करते हैं जाग कर। हाँ। सुबह जाग कर योग सबसे पहले। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति महाराज जी के सामने खाई ऐसी कसम जिसे सुन महाराज जी हो गए अचंभित। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। गुरु जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप? गुरु जी बहुत बहुत बधाई हो इस नए आश्रम के लिए आपको। और ये बहुत ही सुंदर आपने बनाया है ये, और इसमें नज़र आता है कि आपकी दिन रात की मेहनत इसमें नज़र आती है जो आपने करी है। और आपसे युवाओं को सीखना चाहिए, वो दिन रात अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहते हैं, जिम्मेदारी उठाते नहीं है। उनको देखना चाहिए कि आप भी एक 33 ईयर के हैं और आपका भी परिवार है और इतनी बड़ी सेवाएं चला रहे हैं, और आप भी मनुष्य हैं। जैसे हाथ पैर आपको दिए हैं ऐसे उनको भी दिए हैं। जितने घंटे आपको मिले हैं उतने घंटे उनको भी मिले हैं, पर वो आजकल नशे के अंदर में अपनी मजबूरी के नानों के अंदर में ही लगे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। पर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नए आश्रम के लिए। बहुत बहुत तालियां हो जाए गुरु जी के लिए। गुरु जी कल आपने कहा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब और कोई इच्छाएं नहीं है। तो सुनकर के बहुत अच्छा लगा। सेम उसी तरीके से हम भी आपके चेले हैं, दास हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे पास तो दो कृपा है, एक इष्ट की भी और एक गुरु कृपा भी है मेरे पे। तो उसी तरीके से मेरी भी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। घर के अंदर में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं जोड़ के रखने के लिए, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब असंभव है कि इतनी, मेरी भी एज 31 है, कि इस एज के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट होना, पर हो गई है आपकी कृपा से। सही। तो अब और कुछ चुनातना चाहिए मोहे। तो ये जो जीवन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में तरह तरह के लोग हैं, कलयुग है। यकीन नहीं होता कि कोई अच्छा इंसान हो सकता है, पर अगर आप जैसे गुरु भी हो सकते हैं तो मेरे जैसा चेला भी हो सकता है। तो मेरा मन इतना साफ है आपके लिए कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरी इच्छाएं कंप्लीट है। और पता है, मैंने जब अपने वाइफ से कहा कि मुझे तो गुरु जी के पास में जाना है, चले ही जाना है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी से भाग करके। मैंने जिम्मेदारी से भाग करके नहीं जाऊंगा, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा एक घर बना करके दो। जिस माता पिता का जो घर था उसके अलावा मैंने उनको एक बड़ा सा घर बना करके दिया, जिसके अंदर हम एंट्री जब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। आप तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कसम मत खाओ, पर वो नीचे भी मिट्टी है, मेरे लिए ऊपर भी मिट्टी है। जब तक आप उसके अंदर कभी पैर नहीं रखेंगे, फिर चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, हम इंतजार करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैंने भी अपनी इच्छाएं कंप्लीट करी हैं, और ये जो जीवन है अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि धन कमाना एक ज़रूरत है, जितनी होनी चाहिए वो मैंने करी है। जिम्मेदारी से भागा नहीं हूँ, जितना भी हो सकता था मैंने कंप्लीट करा है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो सारा कुछ छोड़ करके, बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के, परिवार छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। कोई अयोध्या चला जाता है, कोई वृंदावन चला जाता है, सब कुछ छोड़ करके। पर ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है कि कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। सारे कार्य करते करते, भक्ति करते करते, जिम्मेदारी उठाते उठाते भगवान का नाम लिया जा सकता है। कुछ जरूरत नहीं है छोड़ने की। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है और वैसे ही मैंने अपने जीवन में करा है। तो इसलिए आपने सही सुना और सही उसको जीवन में उतारा, इसलिए आप सफल हो गए। भगवान करें आप और सफल हों, और पैसे कमाएं, और समाज की अधिक से अधिक सेवा करें, और खुशियां दें अपने परिवार को, समाज के लोगों को। जी गुरु जी, और इंतजार करूंगा कभी भी आप मुझे बुलाएं तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु गौरी गोपाल आपका है, हम आपके हैं। प्रेम से जो अच्छा लगे वो सेवा करो। जी गुरु जी, मेरी माता जी पूछना चाहते हैं कि जब किसी मृत्यु में जाते हैं और तुलसी की माला पहन रखी होती है तो वो फिर बदलनी पड़ती है, नहीं पहननी पड़ती है? तुलसी उतार के जाओ या पहन के जाओ तो जलती चिता पे उसको दे दो, ताकि उसका भी उद्धार हो और आप दूसरी पहन लो। केवल मृत्यु के समय तुलसी बदली जानी चाहिए। जी गुरु जी, राधे राधे।
किसका प्रश्न है? मुझे बोल गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे कुछ बोलना, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना मुझे। बताओ। मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया जून में, 2 साल हो जाएंगे मुझे। आपके गुरु मंत्र के बाद मैं यहाँ पर आई रहने के लिए। आपने तो कही थी मगर कार्यालय में नहीं रखा मुझे। कहाँ से आई हो आप? मैं बरेली से आई थी। कितने लोग हैं घर में आपके? कोई नहीं, लड़का था 20 साल का, खत्म हो गया। अच्छा, और बेटी? बेटी के पास से मैं रहने नहीं चाहती कि वो सब खाते होंगे दामाद। अच्छा, बेटी के साथ आप रहना नहीं चाहते? नहीं। और बेटा है नहीं? बेटा और नहीं पति? है। पति तो 20-21 साल पहले खत्म। और परिवार में कोई? परिवार में नहीं है मेरे। तो परिवार का कोई व्यक्ति रखना नहीं चाहता? नहीं। क्यों नहीं रखना चाहता परिवार का अब व्यक्ति? नहीं रखते, मैं बीमारी भी रहती है। अब मैं अभी तक आप कहाँ थी? जिस घर में आप थी? मैं कहाँ? हरवंश नगर में। अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहती, किन के पास? मकान किराए पे लिया मैंने। अच्छा, मकान किराए से लिया। हाँ। और वहाँ जो मकान था उस पे कौन है? नहीं, मकान किराए पे थी मैं। तो आप यहाँ रहना चाहती? मैं आपके पास रहना चाहती। कोई बात है, अब भी रखवाते हैं बेटा। ये छोरा, मैया को ले जाओ, तुरंत रखवा जाओ, ले जाओ मैया को। हाँ। गुरुजी जाओ मैया आपका इनके साथ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मैया की बहुत इच्छा थी, मैया का कोई नहीं था गुरुजी। जा रखवा देना तुरंत, अभी मैं आके मिलूंगा मैया से। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपकी कथा हमारे घर में नित्य सुनी जाती है और जी। हमारी माता जी आपकी कथा नित्य सुनती हैं। बताओ। पहले सुबह 2-3 घंटे आपके भजन चलते हैं, फिर उसके बाद 3 बजे से लाइव कथा आने लगती है, फिर वो चल जाती है। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि अगर प्रत्येक मनुष्य भगवान का ही अंश है, फिर वह इस संसार में आने के बाद भगवान को भूल क्यों जाता है? भगवान को इसलिए भूल जाता है जैसे दर्पण में चित्र तो दिखता है जी। प्रतिबिंब, परंतु दर्पण में यदि धूल जम जाए, जी गुरुजी। तो धूल जम जाने के बाद, धूल बैठ जाने के बाद क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? जी नहीं। इसमें दोष किसका है? दर्पण का दोष है? जी नहीं। उसी तरह भगवान को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अज्ञान की माया की धूल इस तरह आकर बैठ जाती है जीवन में कि जैसे धूल ने दर्पण को ढक लिया, जी। ऐसे माया की अज्ञान की धूल ने ईश्वर को ढक लिया, हमारे विवेक को ढक लिया, हमारी उन आँखों को ढक लिया जिन आँखों से भगवान नजर आते हैं। जी। ठीक है? और गुरुजी, एक प्रश्न और था कि अगर किसी मनुष्य का नाम जो भगवान से स्टार्ट होता है, जैसे किसी का नाम श्री राम या कुछ, और गुरुजी वो गलत काम कर रहा है, पाप आचरण कर रहा है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? जो सबको सजा मिलती है, क्योंकि गुरुजी उसका तो भगवान का नाम है। कोई नाम भगवान का है, वो तो हमने इसलिए नाम रखा भगवान का कि हमारी वाणी से भगवान का नाम निकले। आपका नाम कृष्ण है तो हम आपको बुलाएंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी कृष्ण के नाम से। ठीक है? अब आप इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करने लग जाएं। गलत काम करेंगे तो दंड के भागी। जी गुरुजी, बहुत लोग गुरुजी नाम रहता है भगवान का और वो गलत काम करते हैं। ठीक है गुरुजी, आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन
कर तो देखो। वाह। गुरुजी, मेरी माँ जी और मेरी बहन का नाम जिज्ञासा है, वो अभी आपको लाइव देख रहे हैं, उनको आप राधे राधे बोल दीजिए। सुंदर, राधे राधे। ये प्रश्न पूछा है किसी ने, राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम दीपांकर है, परमानिक, पश्चिम बंगाल जिला, पुरुलिया गांव, भागा बांध। मेरा प्रश्न है कि किस मंत्र से माला जपूं, गुरु मंत्र या श्रीमन नारायण? जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र से माला जपिए और चलते फिरते श्रीमन नारायण कहिए। यदि एकादशी के दिन रक्तस्राव होए तो क्या कोई समस्या है? इसमें क्या समस्या है? ये तो ठीक है, वो तो ईश्वर की प्रकृति की रचना है और वो ठीक है, रक्तस्राव हो जाए इसमें किसी का दोष थोड़ी है। आप व्रत मानसिक भगवान को उस दिन स्पर्श ना करके बाकी व्रत का विधान पूरा करिए, भगवान का ध्यान करिए, चिंतन। रक्तस्राव स्त्रियों के मासिक धर्म में भी भगवान का नित्य भाव से पूजन करिए, भाव से उनका स्मरण करिए, भाव से नाम जपिए। केवल स्पर्श नहीं करना है, बाकी पूजा तो मानसिक कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, चलते फिरते नाम लीजिए भगवान। अब जैसे रक्तस्राव हो जाता है, किसी स्त्री को मासिक धर्म हो गया और उसके पास एक बच्चा है, माना कि 5 महीने का बच्चा है आपकी गोद में, 5 महीने का बच्चा है और तभी स्त्री को मासिक धर्म आ गया, तो क्या उस मासिक धर्म में माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी? बिल्कुल पिलाएगी, बच्चे का पेट भरेगी वो। उसी तरह जैसे एक स्त्री बच्चे से प्रेम करती है, उसी तरह हमें भगवान से प्रेम करना है। प्रेम तो आप भगवान को मंदिर में दूर हैं, आप अपने हृदय के मंदिर में भगवान को बिठा के भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति से हम जाके लिपट जाएं। प्रेम का मतलब होता है जहां है वहीं से भगवान को याद करें, ठीक है? और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा प्रश्न दें, कौन सा रूटीन अच्छा लगता है? रूटीन गुरुजी आपको वही में चौथा प्रश्न, तीसरा तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा हमारे। चौथा प्रश्न, शरीर के किस किस जगह तिलक लगाना चाहिए? तिलक 12 तिलक होते हैं। 3 तिलक होते हैं उदर में, 2 तिलक होते हैं हृदय में। कितने हो गए? गिनते रहो। 3 उदर में, पेट में, नाभि के सेंटर में, फिर अगल बगल 3, 2 5, यहाँ कंठ में 6, एक मस्तक पर 7, भुजाओं में 2, 7, 8, 9, 10, 11, एक यहाँ पीछे 12 तिलक होते हैं, ठीक है? तीसरा प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने पहले दीक्षा नहीं दिया था, उसके पहले मैंने ये कंठी धारण किया था, तो अभी दीक्षा ले लिया हूँ, तो ये चेंज करना है कि यही चलेगा? पहने रहो, क्या दिक्कत है? हाँ, वही क्वेश्चन था गुरुजी। और मैं कहना चाहता हूँ गुरुजी, मेरा जो मामा जी था ना, वो एक लिफाफा लिख के दिया था, तो मैंने आपको कल दिया था, तो आप वो जो पहले वाला था ना एक आदमी, तो वो फेंक दिया, वो हमको मिला नहीं, लेकिन ये जो मिला वो दे दिया गुरुजी। और मैं उसमें जो तीसरा प्रश्न है ना गुरुजी, वो है कि आपको कौन सा रूटीन अच्छा लगता है, वही मैं करूँ। कौन सा रूटीन, कौन सा आपको अच्छा लगता है? डे रूटीन जो होता है। अच्छा, हाँ, कौन सा रूटीन अच्छा लगता है? हाँ, हमको हिंदी उतना अच्छे से लिखना नहीं आता, इसीलिए हमने उसको पिन आउट निकाला, बांग्ला से ट्रांसलेट किया। हम वेस्ट बंगाल से है गुरुजी। इसमें रूटीन लिखा है, ठीक है। हाँ। ठीक है, रूटीन ऐसी है सामान्य हमारा तो सुबह होता है। हाँ। सुबह हम योग करते हैं जागकर। हाँ। सुबह जागकर योग, सबसे पहले योग करना, फिर भगवान सूर्य को नमस्कार करना, भगवान का पूजन करना, फिर हवन करना, उसके बाद फिर संतों को अन्न क्षेत्र बांटना, भगवान की आरती उतारना, फिर इसके बाद भक्तों से मिलना, फिर कथा सुनाना, यही सब चल रहा। गुरुजी आपकी कथा से मेरे को बहुत
बहुत ही चेंज हुआ मैं। तो पहले मेरा मामा जी कथा सुनते थे आपका, हाँ। तो उसके बाद मामा जी सुनते थे तो हमने उसके सामने एक बार गए थे तो देखा अभी आपकी देंगे कथा बैठ। चल रहा है गुरुजी। तब से मैं आपके इस चैनल को सब्सक्राइब किया था। उसके बाद से दोपहर में अभी आपका देखिए। कथा सुनता था गुरुजी। ऐसे से ऐसा मेरा बैठो, चेंज अभी हो बात गया करेंगे, आपसे। बैठो वहीं बैठ जाओ। और कल ही आपका से गुरु मंत्र लिया हमने। आज जी। मैं घर जा रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे खड़े करके बहुत खुश देर से खड़ा हुआ गुरुजी। सुखी रहिए। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।